हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। पीके एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आज आपके सामने इंटरमीडिएट का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर के आ गया हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने मैथ्स के सिलेबस को यानी कक्षा 12 के 2020 और 21 का मैथ्स सिलेबस मैंने लोड किया था और जिसे आपने देखा होगा। अब उसी के आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि चैप्टर है संबंध तथा फलन। तो पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले ठीक, संबंध एवं फलन चैप्टर में हमको 3 पार्ट पढ़ने हैं। संबंध पहला पार्ट है, फलन दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है द्विआधारी संक्रियाएं। इन्हीं पे पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो संबंध तथा फलन इस चैप्टर से पता चल रहा है, पहला पार्ट संबंध है, दूसरा पार्ट फलन है। तो पहले हम संबंध के बारे में जानेंगे, संबंध क्या है। तो देखते हैं। तो संबंध में आपको दिख रहा होगा कि संबंध में यहाँ पर बहुत सारे पार्ट हैं। पहला हमको क्रमित युग्म पढ़ना है, दूसरा हमको कार्तीय गुणनफल पढ़ना है, तीसरा हमको संबंध पढ़ना है, चौथा हमको एक समुच्चय पर संबंध, प्रांत, परिसर और सह प्रांत, संबंधों के प्रकार, तुल्यता संबंध, इतने सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं संबंध में। उसके बाद तब फिर फलन पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किए, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। आराम से धीरे धीरे वीडियो आप देखते चलिए, आपका सारा चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। आप नोट्स, कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठें, नोट्स बनाना शुरू करें। पढ़ते समय नोट्स बनाएंगे जब, तो अपने खुद का नोट्स से पढ़ने से आपको ज़्यादा क्लियरनेस आएगा। यहाँ पर आप वीडियो को पुश करके आप नोट्स बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, पहला पार्ट इसमें है क्रमित युग्म, यानी संबंध का पहला टॉपिक है क्रमित युग्म। तो सबसे पहले क्रमित युग्म क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। तो मित्रों या स्टूडेंटों, आपको ये पता होना चाहिए कि इसको पढ़ने से पहले फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय। तो समुच्चय चैप्टर को बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि वहाँ पर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो यहाँ मैं आपको समुच्चय के बारे में कुछ बताऊंगा। थोड़ा समुच्चय को अच्छे से समझ लिया जाए, तब हम आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। आइए हम समझते हैं समुच्चय। एक टॉपिक था जिसका नाम था समुच्चय। ठीक, समुच्चय क्या होता है इसके बारे में जाने। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। ठीक, आइए जरा समझे क्या है। जैसे मान लीजिए, सेट्स का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री को अगर इकट्ठा करके, भारत के प्रधानमंत्री के नामों को इकट्ठा करके एक जगह लिखा जाए, तो ऐसे संग्रह को हम कहेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह। इसी प्रकार से यदि 2 रुपए के सिक्के को, 5 रुपए के सिक्के को इकट्ठा किया जाए तो उसे कहेंगे 2 रुपए के सिक्कों का संग्रह, 5 रुपए के सिक्कों का संग्रह। यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कहेंगे संग्रह। क्या कहेंगे? संग्रह। लेकिन संग्रह कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन मतलब अच्छी तरीके से, यानी अच्छे तरीके से परिभाषित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा संग्रह करिए जो अच्छे तरीके से परिभाषित हो। ठीक, तो आइए जरा उस संग्रह को हम देखते हैं। मान लीजिए एक संग्रह मैंने यहाँ लिया है। यहाँ पर राम हैं, ये आपके लक्ष्मण हैं, ये आपके भरत हैं, ये शत्रुघ्न हैं। तो इनको हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? दशरथ जी के। किसके पुत्र हैं? दशरथ जी के। तो ये आपका डब्बा में जो लिखा गया ये डिफाइन है। तो ऐसे ही संग्रह को, तो संग्रह को समुच्चय में लिखने के लिए क्या किया जाता है? कहा जाता है कर्ली ब्रैकेट। वैसे भी आप जानते हैं ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ये इस तरीके से, जिसको कहते हैं छोटा ब्रैकेट। इस तरीके से जो ब्रैकेट होता है उसे कहते हैं मझोला ब्रैकेट। इस तरीके से जो होता है इसे कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, परहेंथेसिस। तो इस प्रकार से इस ब्रैकेट का प्रयोग हम यहाँ करेंगे संग्रह के लिए। तो इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर जैसे मैंने लिख दिया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। तो इस प्रकार से इकट्ठा करने के सिस्टम को हम कहते हैं समुच्चय। ठीक, इस प्रकार से आपको आ गया। तो ऐसा
अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको एक सिंबल दे दिया जाए। तो हमेशा कैपिटल लेटर का कुछ भी लिख दे, मान लीजिए कैपिटल लेटर ए, तो ए इज इक्वल टू इस तरीके से लिखे हुए सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू, जैसे आपको मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस तरीके से क्या पता चला कि ये जो है वो 1 2 3 4 5 यानी सभी संख्याओं का क्या है, संग्रह है। तो उसे हम कहते हैं समुच्चय। ठीक, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कामा लगा करके जो अलग अलग लिखा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो इसके अंदर ये जो लिखा जाता है इसे हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या कहा जाता है, अवयव कहा जाता है, अवयव, एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट को ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है, ये इसका निरूपण है। ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हैं इसलिए मैं यहाँ शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अवयव है। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं लिख दूँ दो जो है वह ए का क्या है, अवयव है। इसको ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि मतलब यह दादाजी हैं, यह इनके बेटे लोग हैं, यानी ये परिवार है एक प्रकार से। तो इस परिवार का ये क्या है, मेंबर है। इस परिवार का ये क्या है, मेंबर है। तो ये मेंबर कहाँ का है, इस परिवार का। ये मेंबर कहाँ का है, ये इस परिवार का। ये सदस्य कहाँ का है, ये इस परिवार का। मेंबर मीन्स सदस्य। तो कहा गया कि दो जो है वो है इस परिवार, यानी इस परिवार का, यानी ए का क्या है, सदस्य है। तो सदस्य को किससे लिखा जाता है, यानी अवयव से कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप कुछ भी लिख दीजिए। ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये क्या है आपका, स्वर का संग्रह है। किसका संग्रह है, स्वर का संग्रह है। इसे हम समुच्चय कहते हैं। तो अब हम लेते हैं, मान लेते हैं हमको पढ़ना क्या है, यहाँ पर हमको संबंध के बारे में पढ़ना। किसके बारे में, संबंध के बारे में। तो आइए जरा सीखते हैं। मान लीजिए एक समुच्चय आपके पास ये है, यानी एक संग्रह ए है, और यहाँ पर दूसरा एक संग्रह है जिसका नाम है बी। तो अगर ए में मान लीजिए कुछ अवयव मैंने ले लिया, क्या ले लिया, एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, और इसमें मैंने क्या अवयव ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। ठीक, तो हम ए में मतलब ए समुच्चय में कुछ हमने अवयव लिया है, जैसे ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड हो गया। ठीक, और यहाँ पर b इज इक्वल टू हो गया ए बी सी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक समुच्चय यहाँ, एक समुच्चय। तो कहा जाता है इस समुच्चय से इस समुच्चय में एक ऐसा संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संबंध को आर से लिखते हैं, तो संबंध अभी मैं वैसे लिख दे रहा हूं। एक ऐसा संबंध होना चाहिए कि ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, संबंधित इस प्रकार से होना चाहिए कुछ न कुछ नियम का पालन इस पे हो। तो ऐसे सिस्टम को संबंध के रूप में डिफाइन करते हैं। आइए एक उदाहरण से हम समझाते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यह एक समुच्चय है जिसका नाम है ए। इसमें है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ठीक, और एक यहाँ पर समुच्चय है, ये क्या है, जिसको कहते हैं बी, जिसमें ले लिया दशरथ, रावण में दशरथ, रावण, कंस, इस तरीके से मैंने ले लिया। तो अब जरा ध्यान दीजिए, देखा जाए, या तो इनको हटाइए, राम हटाइए, सिर्फ दशरथ लिखिए, तो आपको देखने में आ रहा होगा कि राम जो है यहाँ से एक प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। क्या संबंध, संबंध को आर से लिखा जाता है, एक संबंध स्थापित करते हैं। क्या है संबंध, ये संबंध कैसा संबंध है, तो देखा गया कि राम दशरथ के, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, ये लोग सब दशरथ के क्या हैं, पुत्र हैं। क्या हैं, पुत्र हैं। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल गया कि यहाँ से एक संबंध हुआ जिस संबंध का नाम है पुत्र। तो अब ध्यान दीजिए, यानी कि राम इधर लिखे गए हैं, तो जो इधर लिखा जाता उसे हम कहते हैं प्रांत, और जो इधर लिखा जाता है उसे हम कहते हैं, रावण रहने दीजिए, रावण रहने दीजिए, और कंस रहने दीजिए। जो इधर लिखा जाता है उसे हम कहते हैं सह प्रांत। क्या कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। ठीक, अब राम दशरथ से हैं, लक्ष्मण दशरथ से हैं, और इनके भी पिता यही हैं, इनके भी पिता यही हैं, तो ये इनसे आच्छादित हो गए थे। ये जानते हैं क्या कहलाते, ये कहलाता है परिसर। क्या कहलाता है,
परिसर कहलाता है। ठीक है, आइए जरा इसको प्रांत, सह प्रांत और परिसर को हम समझते हैं कि क्या है। ठीक, समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई आपके पास एक समुच्चय ए है, यहाँ पर कोई एक समुच्चय आपके पास क्या है, बी है। ठीक, इसमें ले लिया गया क्या नाम है कि एक अवयव 1 2 3 4, इसमें ले लिया गया ए बी सी डी ई। चलिए, एक जो है वो ए से संबंधित है, 2 जो है वो बी से संबंधित है, 3 जो है वो सी से संबंधित है, बस 4 जो है वो डी से संबंधित है। इसका मतलब ये बी सी डी ये जो लोग हैं ये क्या है, यहाँ से जरूर किसी न किसी से संबंधित है। क्या है, संबंधित है। तो आप देख सकते हैं इसमें से ई बच गया। किस में बचा ई, इस बी में। तो बी में ए बी सी डी ई सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन इस बी में केवल ई बचा है और ये जो है ये यहाँ से किसी न किसी से संबंधित है। तो कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, संबंधित है, मतलब इसका क्षेत्र में है, यानी ये इसका रेंज है। क्या है, रेंज है। तो इसे हम कहते हैं परिसर। हिंदी में क्या कहते हैं, परिसर। और ये टोटल बी वाला पार्ट क्या है आपका, सह प्रांत है। क्या है, सह प्रांत है। और जो इधर लिखा रहता वो क्या है, प्रांत है। क्या है, प्रांत है। तो आप देख रहे हैं कि एक दो समुच्चय मैंने लिया ए और बी, तो ए क्या है, प्रांत है, और बी क्या है, सह प्रांत है। लेकिन ए जब बी के उन अवयवों से अटैच होता है जो इससे संबंधित हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परिसर और रेंज। बड़े आराम तरीके से आप कह सकते हैं इसे ये देखिए आच्छादित कर रहा है, ये इसका प्रतिबिंब है, ये इसको ढक रहा है। ठीक है, तो आइए जरा संबंध को लिखा जाए। कैसे लिखा जाता है, तो संबंध के लिखने का तरीका क्या है। जैसे एक किससे संबंधित है, ए से, तो लिखेंगे एक जो है वो संबंधित है किससे, ए से। यहाँ पर 2 किससे संबंधित है, तो कहेंगे 2 जो है वो संबंधित है किससे, बी से। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो संबंधित है किससे, सी से। उसके बाद 4 जो है वो संबंधित है किससे, डी से। ठीक, लेकिन ई किसी से संबंधित नहीं है, तो इसको हम कहते हैं संबंध। इसको पढ़ा जाता है एक संबंधे ए, यानी ए रिलेटेड टू ए, 2 रिलेटेड टू बी, 3 रिलेटेड टू सी, 4 रिलेटेड टू डी। यही बार बार पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है एक और 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब एक और ए क्या है, ये आर के अवयव हैं। तो अब ये आर क्या है, अवयव क्या है, इसको समझने का प्रोसेस अब हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट में लिखा गया इसे हम कहते हैं क्रमित युग्म। क्या कहते हैं, क्रमित युग्म, यानी ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में ये जो लिखा गया है इसको अब हम लोग टॉपिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जनरल चीज, छोटी छोटी चीजें जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़े थे उसी से रिलेट। अब हमारा सेकेंड ईयर की टॉपिक आएंगे, तो सेकेंड ईयर में क्या है, इस क्रमित युग्म से स्टार्ट करने चल रहे हैं हम। अब आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जी हाँ, अब देखिए, अब हमारा टॉपिक है क्रमित युग्म। पहला ऑर्डर्ड पेयर्स। यदि 2 अवयव वाले समुच्चय ए और बी में ए का प्रथम स्थान तथा बी का द्वितीय स्थान निर्धारित कर दिया जाए तो इस प्रकार से निर्मित समुच्चय क्रमित युग्म कहलाता है, जिसे संकेत ए बी से व्यक्त करते हैं। ये देखिए ऑर्डर्ड पेयर को हमेशा इस रूप में लिखा जाता है। ये देखिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी अगर जो पहले जगह पे लिखा गया है उसको हम दूसरे जगह पे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, यानी कभी भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन अभी अभी समुच्चय में आपने क्या देखा, समुच्चय में ये देखा कि अगर इसके अंदर a बराबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा है, तो 5 को यहाँ भी लिख सकते हैं, 3 को यहाँ भी लिख सकते हैं, 4 को यहाँ लिख सकते हैं, 2 को कहीं भी लिखा जा सकता है, यानी 1 से 2 से ज़्यादा अगर हैं। लेकिन कह रहा है कि यदि समुच्चय केवल 2 लोग हों, जैसे 1 और 2, तो इनका स्थान फिक्स हो गया और इनका भी स्थान फिक्स हो गया। तो ऐसे स्थान फिक्स वाले सिस्टम को, ऐसे समुच्चय को हम ब्रैकेट के रूप में 1 और 2 लिखेंगे। यही मेरा ऑर्डर्ड पेयर कहलाता
जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है, क्रमित युग्मी अवयवों को लिखने के लिए एक विशेष क्रम में सूचीबद्ध करके अवयवों को कॉमा से अलग करके छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब इस क्रमित युग्म की सहायता से अब हम कार्तीय गुणन को बारे में पढ़ेंगे कि कार्तीय गुणन क्या है। क्रमित युग्म अगर समझ गए हैं तो कार्तीय गुणन समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्तीय गुणन ही रहेगा। ठीक है, तो आइए, वैसे कार्तीय गुणनफल यदि हम देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, लेकिन कार्तीय गुणनफल को समझने के लिए आपको अगले टॉपिक को ही चाहिए। तो हाँ, अब वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो धन्यवाद।